हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ पहले आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जैसा कि मैं ज्योमेट्री आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ और एक अच्छे लेवल तक पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप मेरी डायरेक्ट ये वाली वीडियो देख रहे हो, आपको पहले जाके मेरी फर्स्ट वीडियो देखनी है। मैंने पॉइंट से स्टार्ट किया था, ठीक है, पॉइंट, लाइन, एंगल, उसके बाद ट्रायंगल, फिर उसके बाद इन सेंटर, उसके बाद सर्कम सेंटर और उसके बाद ऑर्थो सेंटर। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप डायरेक्ट ये वाली वीडियो देखोगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप पुरानी वीडियो देखो, उसके बाद धीरे धीरे आप एक स्टेप बाय स्टेप आपको आगे की वीडियो देखनी है। उससे क्या होगा, आपको ज्योमेट्री थोड़ी अच्छी समझ में आएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर। ठीक है, अरविंद एक बार देख लो बीच में, ना एक बार और देख रहे 2-3 बार बीच में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, पहली बात तो होता क्या है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, मतलब कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हम उसके बारे में जानेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं पहली बात तो वो होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, जैसा कि मैंने क्या किया, एक लाइन खींची है वाली, तो मैंने इसके ऊपर क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, यानी कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। किसे बोलते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि जो लाइन इस दूसरी लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, या बोलते हैं हिंदी में लंब। क्या बोलते हैं, लंब। ठीक है, पहली बात तो ये तो बात होगी आपकी परपेंडिकुलर की। अब देखिए, अब एल्टीट्यूड क्या होता है। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ए बी और सी। मैंने ट्रायंगल बनाया ए बी सी। देखिए, ये क्या है, इसका वर्टेक्स, इसको क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, यानी शीर्ष बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वर्टेक्स यानी कि शीर्ष। वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर, मैं क्या कर रहा हूँ, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर, ठीक है, लंब डालेंगे। वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, यानी कि क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। वैसे ही हम बी से क्या करेंगे, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, यानी कि लंब डालेंगे। वैसे ही सी पॉइंट से क्या करेंगे, वर्टेक्स से इसके सामने वाली साइड पर क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, यानी कि क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। ठीक है, जहाँ पर ये मिलते हैं उनको नाम दिया मैंने, ए बी सी के बाद डी ई और एफ। ठीक है, अब देखिए, जहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर आपस में मिलते हैं उसको बोलते हैं ओ, यानी कि ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं इसको हम, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि ऑर्थो सेंटर होता क्या है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर होता क्या है, इसको बोलते हैं हम लंब केंद्र। ठीक है, तो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया कि ऑर्थो सेंटर होता क्या है, लंब केंद्र होता क्या है। वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर अगर हम परपेंडिकुलर डालें, ठीक है, वैसे हम क्या करेंगे, जितने भी तीनों वर्टेक्स है अपने ट्रायंगल के, तीनों वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर क्या डालेंगे हम, परपेंडिकुलर डालेंगे। और जहाँ पर ये तीनों परपेंडिकुलर आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मिलते हैं एक जगह पर, क्या करते हैं, मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, लंब केंद्र इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब केंद्र बोलते हैं। तो ये तो बात होगी आपकी ऑर्थो सेंटर की। ठीक है, अब इस पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, वापस मैंने एक ट्रायंगल बनाया आपका, ट्रायंगल ए बी और सी। ट्रायंगल बनाया मैंने ए बी और सी। अब देखिए, मैंने बी से सामने वाले साइड पर क्या खींचा, परपेंडिकुलर खींचा। वैसे मैंने सी से मैंने क्या करा, सामने वाले साइड पर क्या खींचा, परपेंडिकुलर खींचा। अब ध्यान रखना, यहाँ पर जो बना एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल, इसको नाम दूँ मैं ओ। ठीक है, और इसको नाम दूँ मैं कौन सा, ई, इसका नाम दूँ मैं एफ। ठीक है, तो देखिए, मैंने क्या कहा था आपसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी ओ सी, इसका सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्या कह रहा हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी ओ सी, इसका और इसका सम हमेशा कितना होगा आपका, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, देखिए, फिर मैं क्या कह रहा हूँ, अब देखिए, मैंने सामने वाली साइड पर यहाँ से मैंने क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल ए ओ सी, इन दोनों का सम कितना होगा आपका, 180 होगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूँ सी से,
तो एंगल सी प्लस एंगल AOB, एंगल AOB, इनका सम कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझाई है। अब जैसा कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको मालूम है कि मैं आपको हर चीज़ का क्यों बताता हूँ। हमने ये चीज़ पढ़ ली भाई, दोनों का सम 180 होता है। ठीक है, तीनों वर्टेक्स सामने वाले साइड डालेंगे तो अब ये होता क्यों है, क्योंकि आप ध्यान रखना ज्योमेट्री में होता क्या है कि हम चीज़ें रट लेते हैं तो कुछ टाइम के बाद हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ कहूँगा, जैसे हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा या फिर कोई वैल्यू या कोई आइडेंटिटी हमने निकाली तो वो आई कैसे, तो वो हमको एक बार देखनी है। ठीक है, मतलब ये आई कहाँ से, इसका सोर्स क्या है, ये कैसे प्रूव हुई, ये चीज़ें अगर हम सीख लेंगे तो हमारे लॉन्ग टर्म तक हमारी मेमोरी में क्या रहेंगी, याद रहेंगी। ठीक है, तो हम ये सीख लेते हैं भाई आया कैसे। ठीक है, देखिए अगर मैं इसको मिटा दूँ एक बार, अगर मैं इस लाइन को वापस मिटा दूँ एक बार, थोड़ा सा आपको ठीक समझ में आएगा। देखिए अब आप मुझे बताइए कि ये वाला एंगल कितना होगा, 90 होगा नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि मैंने क्या किया था, सी से इस पर डाला था परपेंडिकुलर, वैसे ही मैंने बी से क्या डाला था इस पर परपेंडिकुलर, ये 90 ये भी 90 होगा नहीं होगा। अब देखिए कौन कौन सा एंगल बचा आपका, एंगल ए और एंगल, देखिए मैं लिख देता हूँ एंगल ए प्लस एंगल, कौन सा एंगल बचा, FOE, एंगल FOE, इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा बताइए आप लोग भाई, एक ये क्या है, एक चतुर्भुज है, ये क्या है आपका, आगे देखिए AFOE, मैं यहाँ लिख देता हूँ चतुर्भुज AFOE, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, चतुर्भुज AFOE की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। क्यों होता है, ठीक है, क्यों होता है, देखिए मैंने कोई भी बनाया आपका चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल बनाया मैंने कोई भी, देखिए इसको मैंने क्या करा, दो भागों में डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने इसको दो भागों में डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया आपका, एक ट्रायंगल ये बन गया, और एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका, 180। वैसे ही एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो दो ट्रायंगल हो गए इसके अंदर, इनका सम कितना आ गया आपका, 360। अब ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 कैसे होता है, ये मैंने आपको ट्रायंगल की वीडियो में देखना, मैंने आपको बहुत बेसिक समझाया है, यहाँ तक कि मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया है। ठीक है, तो वहाँ से आपको ये वीडियो वापस देखना है एक बार। तो आपको अभी इतना याद रखना है कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो हम बात कर रहे हैं AFOE की, ये क्या है आपका, एक चतुर्भुज है, इसके चारों कोणों का योग कितना होगा आपका, 180। अगर एंगल F और एंगल E, इनका सम कितना है आपका, 180 है, 90 प्लस 90, तो 180 तो आपका हट गया, तो बचा कितना आपका, 180। ठीक है, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ इनका सम 180 है, तो इनका और इनका सम भी कितना होगा आपका, 180 होगा। यानी कि एंगल A प्लस एंगल FOE, इनका सम भी कितना होगा आपका, 180 होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, एंगल FOE, मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए एंगल FOE बराबर होगा किसके, एंगल BOC के। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, एंगल FOE बराबर होगा एंगल BOC के। क्यों बराबर होगा, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शीर्ष अभिमुख कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था लाइन एंगल के अंदर, तो वहाँ आपको कंप्लीट वीडियो है, वहाँ देखना है आपको। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ आपको याद रखना है कि शीर्ष अभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये FOE बराबर है किसके, BOC के, तो मैं क्या रखूँगा, FOE की जगह, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, BOC रख देंगे। ठीक है, अरविंद आवाज़ करेंगे थोड़ी सी यार। ठीक है, हम क्या करेंगे, एंगल A प्लस इसकी जगह क्या रखेंगे हम, FOE की जगह BOC, एंगल BOC कितना आ गया आपका, 180 डिग्री। तो देखिए यही चीज़ मैंने आपको पहले लिखाई थी, एंगल A प्लस एंगल BOC, इनका सम कितना होगा, 180 होगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखा दी है, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ प्रूव करके तो दिखा दी है, लेकिन ध्यान रखना ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं हो कि आप एग्जाम के अंदर एग्जाम हॉल में बैठे हो और आप ये चीज़ वहाँ पर प्रूव कर रहे हो। ये तो मैंने आपको इसलिए समझाई ताकि आपका थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो। ठीक है, आपको थोड़ा अच्छा समझ में आया, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये प्रूव करके दिखाया है। बाकी आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, आपका एंगल ये वाला A है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बताइए, ये होगा आपका 180 माइनस A। क्या समझा रहा हूँ मैं, अगर ये आपका एंगल A है तो ये एंगल कितना होगा आपका, 180 माइनस A। क्यों होगा, इन दोनों का सम 180 होता है, तो ये A तो ये 180 माइनस A। वैसे ही ये एंगल अगर B है, ये वाला एंगल अगर B है, तो देखिए ये एंगल अगर B है, इसको मैं मिला दूँ एक बार, तो ध्यान रखना ये वाला एंगल जो होगा आपका, ये वाला एंगल कितना होगा आपका
180 माइनस एंगल बी। वैसे ये वाला एंगल कितना होगा आपका 180 माइनस का सी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आई कैसे, ये मैंने आपको समझा दी है। तो हम इतना हमने इसमें पढ़ लिया। इसके बाद अगले पॉइंट में पढ़ते हैं हम। अब देखिए, अगर मैं बात करूं एक राइट एंगल ट्रायंगल की, एक राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर अगर हम शीर्ष लंब डाल दें तो क्या कौन सी प्रॉपर्टीज निकल के आती है वो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये बी और ये सी। ठीक है, और इसको मैंने क्या करा, सामने वाले साइड पर मिला दिया। अब मिलाया मतलब मैंने इस पर क्या माला है, परपेंडिकुलर डाला है, यानी कि 90 डिग्री का कोण माला है। इसको मैंने नाम दिया डी पॉइंट। मैंने क्या किया, सी पॉइंट से, यानी कि सी जो वर्टेक्स है वहाँ से मैंने सामने वाली साइड पर क्या डाल दिया, मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, यानी कि लंब डाल दिया। इसको हम शीर्ष लंब भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। देखिए जैसे मैंने इस पर परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, इसको मैं अगर पी मान लूँ, यानी कि परपेंडिकुलर मान लूँ, तो आप बताइए, और ए के सामने साइड ए हो गई आपकी। ठीक है, ए के सामने वाली साइड ए हो गई। बी के सामने वाली साइड कौन सी है, बी के सामने वाली साइड ये, तो ये साइड कितनी हो गई आपकी, बी हो गई। ठीक है, सी के सामने वाली साइड कितनी हो गई आपकी, सी हो गई। ठीक है, ये मान ली मैंने, स्मॉल सी से हम इसको डिनोट करेंगे। ध्यान रखना, ये इसका सी जो है ये वर्टेक्स है, कैपिटल सी है ये, और ये स्मॉल सी क्या है आपका, ये साइड है। ठीक है, ये साइड है। अब देखिए, तो हमको पी की वैल्यू निकालनी है, तो पी की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, पी की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखिए अपन मानते हैं कि ये ट्रायंगल है। कोई भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू उसकी हाइट। क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हिंदी में अगर कहें तो इसको हम आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं ए बी सी की, तो आप बताइए कि 1/2 इसका बेस कितना है, इसका बेस हो गया ए, और इसकी हाइट कितनी हो गई, हाइट हो गई ये वाली। ठीक है, बी, इसका एरिया हो गया। वैसे अगर मैं बात करूं ट्रायंगल आपका वही है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी है आपका। ध्यान रखना, ये ट्रायंगल क्या है आपका, ए बी सी है। ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों से, यहाँ पर मैंने ए बी सी की बात की, यहाँ भी मैं ए बी सी की बात कर रहा हूँ। अब देखिए, अगर मैं बेस इसका मान लूँ, ए बी को अगर मैं बेस मान लूँ, और हाइट में कौन सी मान लूँ इस बार, ये वाली सी डी। ध्यान रखना, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ध्यान रखना, अगर मैं बेस ये वाला मान लूँ तो हाइट ये होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम, अगर मैं ए बी को अगर मैं इसका बेस मान लूँ 1/2, तो बेस कितना होगा आपका सी, इंटू हाइट कौन सी होगी अब, ये पी, सी डी यानी कि पी, हाइट हो गई पी। अब देखिए, ये भी ट्रायंगल एबीसी का एरिया है और ये भी ट्रायंगल एबीसी का एरिया है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे, होंगे ना भाई, क्योंकि दोनों के दोनों एरिया हैं, तो हम इनको आपस में क्या रख सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने इनको बराबर रखा, तो मैंने लिखा 1/2 ए बी बराबर 1/2 सी इंटू पी। अब देखिए आप लोग, 1/2 से 1/2 कट जाएगा आपका, हमको पी की वैल्यू निकालनी है, तो पी बराबर क्या जाएगा आपका, ए बी अपॉन सी। क्या जाएगा, पी बराबर आ जाएगा आपका ए बी अपॉन सी। तो ध्यान रखना, अगर आपको किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स दे रखी हैं, अगर आपको किसी भी ट्रायंगल्स की तीनों साइड आपको अगर दे रखी हैं और आपको उस पर परपेंडिकुलर निकालना है, लंब निकालना है, तो ध्यान रखना उसका फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर ए बी अपॉन सी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आया कैसे वो मैंने आपको यहाँ प्रूव करके दिखा दिया है। अब देखिए, जैसा कि ये आ गया, ये तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देखिए आप लोग, इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो देखिए। आपको कह देगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको क्वेश्चन क्या देगा, एक क्वेश्चन देगा आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी, जहाँ पर सी पर क्या है 90 डिग्री, एंगल सी कितना है आपका 90 डिग्री है। आपको साइड दे देगा, जैसे ये दे दिया आपको 6, ये दे देगा आपको 8, ये दे देगा आपको 10। ठीक है, अब आपसे बोलेगा कि, और क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि सी से
सी से डी तक किसने क्या खींचा, एक परपेंडिकुलर खींचा, सामने वाली साइड पर क्या खींचा, एक परपेंडिकुलर खींचा। तो आप इस परपेंडिकुलर की लेंथ निकालिए, यानी कि सी डी की लेंथ निकालिए। क्वेश्चन क्या है आपका, सी डी की लेंथ निकालिए। तो देखिए, एक तो मैंने आपको तरीका बताया कैसे कि पी बराबर क्या होता है, इसको मैं पी मान लूँ तो पी बराबर क्या होता है, ए बी अपॉन सी, ए बी अपॉन सी। तो हम आसानी से निकाल लेंगे। ए कितना है आपका 6, बी कितना है 8 और सी कितना है आपका 10। तो यह आ जाएगा 4.8। ठीक है, तो 4.8 इसकी वैल्यू आ गई। एक तो इसका ये तरीका है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो भी आप इसको निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो वो देखिए आप लोग। ये तो मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप इसको मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में निकाल पाओगे। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो भी आप इसको निकाल पाओगे। कैसे निकाल पाओगे वो देखिए एक बार। देखिए, मैंने इस साइड को मान लिया x, ये कितनी होगी आपकी 10 माइनस एक्स। इस साइड आपकी x, तो ये कितना होगा आपका, 1 मिनट। ठीक है, तो हम देख रहे थे इसके अंदर एक ट्रायंगल बनाया मैंने ABC। अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको मान लूँगा 10 माइनस एक्स, तो हम कैसे निकाल पाएंगे डायरेक्ट, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो। देखिए, इसकी अगर मैं बात करूँ, देखिए ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर है। तो मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ, ट्रायंगल ACD की। ट्रायंगल अगर मैं ACD की बात करूँ तो देखिए ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री है। तो ये क्या हो गया, इसका लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका कर्ण हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, p² प्लस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर। वैसे अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल CDB की या BCD की बात करूँ तो उसमें क्या लिख सकते हैं हम, x² प्लस p² बराबर 8 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो देखिए, आप देखोगे कि यहाँ पर p² है, यहाँ पर p² है। अगर मैं यहाँ से p² निकाल लूँ और यहाँ से भी p² निकाल लूँ तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वेशन बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, देखिए फर्स्ट वीडियो से ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से बात करूँ मैं तो p² की वैल्यू निकालता हूँ। ऐसे में क्या आएगा आपका 6² यानी कि 36 माइनस का 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर, ऐसे ही ऐसे निकालूँ तो 8 क्या जगह 88 64। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 माइनस का x²। इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 36 प्लस 100 माइनस का 100 और माइनस का x² और प्लस का 20x बराबर 64 माइनस का x² से x² कट जाएगा आपका। ठीक है, सोल्व करोगे आप लोग, देखिए 20x। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका 100 है। ठीक है, इसमें से 100 हो गया ये वाला, इसको आप उस साइड में ले जाओगे तो एक बचा कितना जाएगा 164। उसमें अगर आप 36 जोड़ोगे, क्या कर रहा हूँ देखिए 164 प्लस माइनस का 36 करोगे आप तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 8 और ये बचेगा आपका 8 2 और ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका x की वैल्यू कितना जाएगी आपके यहाँ से, ठीक है x की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से, मैं ऊपर थोड़ा लिख देता हूँ, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ। x की वैल्यू जाएगी आपकी 128/20। ये कट जाएगा आपका कितनी बार, x बराबर 2 की 12, ये आ जाएगा 6.4। अब देखिए आपकी x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 6.4 आ गई। कितनी आ गई, 6.4। फिर क्या करना है आपको, देखिए फिर हम बात करेंगे CDB की। ट्रायंगल CDB की अगर हम बात करें तो देखिए ये वाली वैल्यू है आपकी x, ये हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 में हम इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए p² प्लस 10 माइनस x²। अब x की वैल्यू कितनी आई आपकी, 10 माइनस x की वैल्यू आई थी कितनी, 6.4 का होल स्क्वायर बराबर 6²। इसको आप सोल्व करोगे तो आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, p की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे अगर सबको बेसिक से करोगे थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद था p बराबर होता है AB/C, तो आप इसको मुश्किल से 5 या 6 सेकंड में निकाल पाओगे। वरना बेसिक से आपको इसमें कम से कम 3 या 4 मिनट तो आपको लग ही जाएंगे कम से कम। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, p बराबर AB/C। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम इसका एक नेक्स्ट पॉइंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सरकम सेंटर के अंदर बताया था कि एक
सर्कम सेंटर जो होता है वो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर कहाँ बनता है, राइट एंगल में कहाँ बनता है, और एक ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल में कहाँ बनता है, यानी कि न्यूनकोण त्रिभुज में कहाँ बनता है, समकोण त्रिभुज में कहाँ बनता है, एक अधिक कोण त्रिभुज में कहाँ बनता है। तो वैसे ही हम बात करते हैं किसकी, ऑर्थो सेंटर की, यानी कि ऑर्थो सेंटर जो है यानी कि लंब केंद्र जो है आपका वो कहाँ बनेगा, न्यूनकोण त्रिभुज के अंदर कहाँ बनेगा, समकोण त्रिभुज में कहाँ बनेगा, ठीक है, और अधिक कोण त्रिभुज में कहाँ बनेगा। तो हम बात करते हैं इसकी। देखिए पहली बात करते हैं हम न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण की, यानी कि इसको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल की, एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया ए बी और सी। मैं क्या करूँगा, सामने वाले साइड पे क्या डालूंगा, परपेंडिकुलर डालूंगा, वैसे ही बी से डालूंगा, वैसे ही हम सी से डालेंगे, और जहाँ ये आपस में मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो ध्यान रखना, एक जो अपना वो क्या होता है ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र जो होता है वो न्यूनकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है, अंदर होता है, क्या होता है, त्रिभुज के अंदर। इतना आपको ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करते हैं। देखिए मैंने ट्रायंगल बनाया कोई ए बी और सी। अब देखिए इसमें कहाँ बनेगा, देखिए अगर मैं ए से एक बात करूँ, इस सीट से अगर हम बात करूँ तो आप मुझे बताइए क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या परपेंडिकुलर, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा नहीं बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, देख लीजिए आप। वैसे ही अगर मैं इसको अगर मैं यहाँ से नहीं लेकर मैं इसी लाइन पर लूँ, अगर मैं इसी लाइन पर लूँ तो आप देखोगे कि एक ऐसी ही मतलब एक सिंगल लाइन ऐसी पॉसिबल है जहाँ पर एंगल 90 डिग्री बन सकता है। ए से अगर मैं 90 डिग्री बनाना चाहूँ तो सिर्फ एक ही ऐसा एक लाइन पॉसिबल है, वो भी उसी लाइन पर जहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। वैसे अगर मैं बी से बात करूँ, अगर मैं सी से अगर मैं वर्टेक्स सी की बात करूँ, सीट सी की बात करूँ तो इससे भी एक ही ऐसी लाइन पॉसिबल है जिससे 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। तो दो तो आपकी ये हो गए वर्टेक्स। तीसरी अगर मैं बात करूँ, तीसरी ये वर्टेक्स बी से कहाँ मिलेगा, यहाँ पर ए सी पर, ठीक है, बी से यहाँ मिलेगा। अगर हम बात करूँ देखिए तो ध्यान रखना आपका जो ये बनेगा जहाँ पर ये तीनों वर्टेक्स मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, यानी कि लंब केंद्र बोलते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि एक ऑर्थो सेंटर जो होता है समकोण त्रिभुज में कहाँ बनता है, जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, जहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बनता है वहाँ पर बनता है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर कहाँ बनेगा, जहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, इस समकोण त्रिभुज के अंदर जहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा वहाँ पर ही क्या बनेगा, ऑर्थो सेंटर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री एंगल पर, ठीक है। वैसे ही हम बात करें तीसरे की तो वो आता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा आता है, अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। तीसरा बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्टूज एंगल। तो इसके अंदर जो आपका ऑर्थो सेंटर है वो कहाँ बनेगा, ठीक है। देखिए मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी और सी। मैंने एक ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल बनाया ए बी सी। अब आप मुझे बताइए क्या मैं ए से बी सी साइड पर कोई भी एक परपेंडिकुलर खींच सकता हूँ क्या, खींच सकता हूँ क्या, बताइए। मैं खींच तो सकता हूँ लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं बनेगा, ये एक 90 डिग्री एंगल यहाँ बनेगा ही नहीं। देखिए तो कहाँ बनेगा, यहाँ पर। मैं इसको क्या करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा इसको इस तरीके से, ठीक है। वैसे ही सी से क्या मैं ऐसे खींच सकता हूँ परपेंडिकुलर, नहीं खींच पाऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको आगे बढ़ाऊँगा सी से, ठीक है। बढ़ा दिया मैंने इसको, ये बन गया आपका 90 डिग्री। वैसे देखिए आप लोग बी से, अगर हम बी से सामने वाले साइड पर खींचूँ वर्टेक्स ये वाला, अगर मैं बी को इसको पीछे बढ़ाऊँ तो ये क्या होंगे, एक पॉइंट मिलेंगे ओ पर, ठीक है। तो ये वर्टेक्स हो गया आपका ओ, ठीक है। यानी कि आपका जो एक ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, उसके अंदर जो आपका ऑर्थो सेंटर बनेगा वो कहाँ बनेगा, त्रिभुज के बाहर बनेगा। कहाँ बनेगा, त्रिभुज के बाहर बनेगा। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज के बाहर, आउट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी, ठीक है। तो आई होप आपने जितना मैंने आपको ऑर्थो सेंटर पढ़ाया है बहुत बिल्कुल जीरो से पढ़ाया है, पूरा कंप्लीट पढ़ाया है, ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो मैंने इसके अंदर आपको छोड़ा हो, ठीक है। मतलब ऑर्थो सेंटर में जितनी भी थ्योरी हो सकती है वो मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट पढ़ाई है। एक बार हम थोड़ा सा इसका क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एक बार एक क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार।
जैसे मैंने आपको एक ट्रायंगल दिया, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ छोटा सा सिंपल सा। मैंने आपको क्वेश्चन दिया ABC, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि B से सामने वाले साइड पर क्या खींचा, एक परपेंडिकुलर खींचा, वैसे ही C से सामने वाले साइड पर क्या खींचा, एक परपेंडिकुलर खींचा, यानी कि लंब खींचा, ठीक है। तो अब क्या बोलेगा आपसे, आपको क्वेश्चन में देगा कि एंगल ए दे रखा है आपको 70 डिग्री, सॉरी 70 डिग्री दे रखा है आपको। अगर आपको एंगल ए दे रखा है आपको 70 डिग्री, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एंगल BOC बताइए, एंगल BOC का मान बताइए। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा आपको। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं छोटे छोटे एग्जामों में, सीजीएल प्री के अंदर तो क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और या तो इन सेंटर से आएगा, या ऑर्थो सेंटर से आएगा, या सरकम सेंटर से आएगा। तो ये क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है इस चीज़ को, ठीक है। आपको एंगल ए दे दिया, कितना दे दिया आपको 70 डिग्री, तो आपको बताना है कि BOC कितना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एंगल ए प्लस एंगल BOC, इनका सम कितना होता है आपका 180 होता है। कितना होता है 180 होता है। अगर एंगल ए 70 है तो एंगल BOC कितना होगा, एंगल BOC कितना होगा आपको बताइए। एंगल BOC होगा आपका 180 माइनस 70, यानी कि कितना जाएगा 110, ठीक है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दे, आपको एंगल ये दे दिया आपको, जैसे आपको ये वाला एंगल दे दिया, ये क्वेश्चन एक था आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 क्या दे दिया आपको, ये वाला एंगल दे दिया आपको कितना 110 डिग्री, ठीक है। एंगल BOC आपको दे दिया 110 डिग्री। तो आपसे पूछ सकता है कि एंगल ए कितना होगा, एंगल ए की वैल्यू बताइए। अब जैसे कि मैंने बताया कि एंगल ए प्लस एंगल BOC, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। अगर एंगल ए, ये वाला एंगल दे रखा है आपको कितना 110 डिग्री, तो बताइए एंगल ए कितना होगा, एंगल ए कितना जाएगा 70 डिग्री। तो आपको याद रखना है, आपको क्वेश्चन चाहे आपसे कैसे भी घुमा दे, आपको अपना बेसिक कंसेप्ट बहुत क्लियर रखना है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, आप वीडियो कंप्लीट देखा करो। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो को फास्ट करके देख रहे हो, वो देख रहे हो। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आप बीच में यहाँ से यहाँ बढ़ाया, थोड़ा सा आगे बढ़ाया वीडियो को, फिर आप देख रहे हो। तो कंप्लीट वीडियो आपको देखना है, और ये वाला वीडियो आपको देखना है। उससे पहले आपको ज्योमेट्री जहाँ से मैंने स्टार्ट की है वहाँ से आपको ज्योमेट्री देखनी है पूरी कंप्लीट, ठीक है। अगर आप बीच में से कोई भी टॉपिक उठाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज्योमेट्री कंप्लीट समझो, बिल्कुल बेसिक से समझो। तो आपको जीरो से, मैंने आपको पॉइंट पढ़ाया, पहले आप पॉइंट पढ़ो, फिर लाइन, फिर एंगल, फिर ट्रायंगल, उसके बाद इन सेंटर, उसके बाद सर्कम सेंटर, उसके बाद आपका ये वाला ऑर्थो सेंटर। तो आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप एक सीढ़ी छोड़ के दूसरी सीढ़ी पर पहुँच गए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है आपको, ठीक है। तो आई होप जितना मैंने आपको आज ऑर्थो सेंटर पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई वीडियो में मिस्टेक हो जाती है बोलने के अंदर या लिखने के अंदर, तो आप उसको थोड़ा माइंड मत क्या करो, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बता दिया करो कि सर ये प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। क्योंकि मैं यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कि छोटी मोटी गलती हो सकती है। जैसा मैंने आपको कल पढ़ाया था, मैंने आपको सर्कम सेंटर, तो उसके अंदर क्या हुआ था, मैंने आपको कोसाइन रूल पढ़ा था, मैं आपको साइन रूल, तो मैंने गलती से कोसाइन बोल दिया था। मैंने आपको बोला कोसाइन था, लेकिन मैंने लिखा साइन था। तो बोलने में कई बार क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। तो आप उस चीज़ को मुझे कमेंट में बता दिया करो, ठीक है। तो ठीक है, आई होप आपको बहुत पसंद में आया होगा। और आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट तो आपको जरूर करना है, कमेंट तो आपको जरूर करना है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन आपको जरूर दबाना है, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपको उसके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।